हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसपी मैथ्स में। दोस्तों, आज हम परसेंटेज यानी प्रतिशत के चुनाव पर आधारित वाले क्वेश्चनों को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, चलो डायरेक्ट शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, 2 उम्मीदवार थे। उम्मीदवार जिसे 43% मत यानी 43% मत यानी कि वोट प्राप्त हुए, दूसरे उम्मीदवार द्वारा 420 मतों यानी कि वोटों से पराजित हो गया। तो मतदान में कितने मत डाले गए, हमको टोटल मत बताने। ठीक है, तो देखो मान के चलो टोटल मत जो डाले गए ना, टोटल जो वोट जो डाले गए वो कितने डाले गए, 100%। ठीक है, हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे सीधे। ठीक है, अब देखो इसमें एक उम्मीदवार को 43% वोट मिले, तो सबसे पहले इसका 43% आप इधर रख लो। 100 में से इसको 43% मिले, तो दूसरे को कितने मिले होंगे। 100 में से जब हम 43 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 57। तो दूसरे उम्मीदवार को 57 वोट मिले। अब देखो ये जो है 43% है, ये 57 यानी कि 57% है, तो ये वाला उम्मीदवार जीत गया। ठीक है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है, दूसरे उम्मीदवार द्वारा यानी इसके द्वारा 420 मतों से पराजित किया गया, यानी इसको। ठीक है, पहले उम्मीदवार को दूसरे उम्मीदवार द्वारा कितने 420 वोटों से पराजित किया गया। तो कुल मतदान कितने पड़े, यानी कुल टोटल कितने वोट पड़े, हमको वो बताना है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का निकालेंगे हम अंतर। 7 में से 3 गया तो कितना बचा, 4, और 5 में से 4 गया तो कितना बचा, 1, यानी कि 14%। अब ये 14% बराबर हमारा कितना है, 420। कितना है, 420। ये 420 वोट है ना, वो हमारे 14% बराबर है। हमको बताना क्या है, तो मतदान में कितने मत डाले गए, यानी टोटल मत कितने पड़े थे हमको। तो यानी 14% बराबर 420, 100% हम निकालेंगे। तो 100% निकालने के लिए अब क्या करेंगे, सीधा 420 गुणा करेंगे इस वाले 100 का, और भाग दे देंगे इस वाले 14 का। इस तरीके से इस वाले 14 का भाग दे देंगे। ठीक है, 14 से इसको काटा, 42 कितनी बार कट जाएगा, 30 बार। 30 गुणा हम 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3000। टोटल जो वोट पड़े ना वो कितने पड़े, 3000, यानी कि ऑप्शन हमारा डी सही है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक ने कुल मतों में से 30% मत प्राप्त किए, यानी 30% वोट प्राप्त किए, किंतु वह 210 मतों से हार गया। जिसने 30% वोट प्राप्त किए ना, वो 210 मतों से यानी 210 वोटों से हार गया। तो कुल मतों की संख्या हमको बतानी है, यानी कुल वोटों की संख्या हमको बतानी है। तो मान के चलो कुल वोट जो पड़े ना, वो पड़े 100%। ठीक है, तो पहले उम्मीदवार ने 30% वोट प्राप्त किए, कितने किए, 30%। अब देखो 100 में से जब 30 माइनस कर दोगे तो दूसरे को मिले होंगे कितने, 70%। दूसरे को कितने मिले होंगे, 70%। अब इसमें जो जिसने 30% मत प्राप्त किए ना, वो 210 वोटों से हार गया। क्या हो गया, 210 वोटों से हार गया। तो वो इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। तो इसमें हम सबसे पहले देखो, इसको 30% मिले, तो 100 में से 30 माइनस कर दिया हमने, तो इसको 70% मिले। अब इनका दोनों का निकालते हैं अंतर। जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो इन दोनों का परसेंट का अंतर निकालते हैं। 70 में से आप 30 माइनस कर दोगे, कितना बचेगा, 40%। 40% बचेगा। अब ये 40% बराबर हमको रखना पड़ेगा ये वाली 210। 40% बराबर 210। ठीक है, और हमको बताना क्या है, कुल मतों की संख्या, यानी कि 100% बताना है हमको। तो 40% बराबर 210। जब हम 100% निकालेंगे तो क्या करेंगे, 210 गुणा करेंगे इस वाले 100 का, और भाग देंगे इस वाले 40 का। इस वाले 40 का भाग दे देंगे। देखो एक जीरो से ये एक जीरो कट कर दिया, 4 से आप इसको काटोगे कितनी बार कटेगा, 25 बार। और 25 गुणा 21 करेंगे हम, 25 गुणा जब 21 करेंगे कितना आएगा, 525। कितना आएगा, 525। तो टोटल वोट जो पड़े ना वो कितने पड़े, 525, यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी हैं। प्रत्याशी जिसे 45% वोट प्राप्त हुए, 220 वोटों के बहुमत से नामंजूर कर दिया जाता है। नामंजूर मतलब 220 वोटों से, जिसने 45% वोट प्राप्त किए वो 220 वोटों से हार जाता है। तो कुल कितने वोट डाले गए हमको ये बताना है। ठीक है, तो कुल कितने वोट डाले गए हमको ये बताना है। तो टोटल वोट डाले गए 100%। ठीक है, क्योंकि इसकी आज की क्लास में हम डायरेक्ट क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। तो टोटल देखो कितने 100% वोट डाले गए। पहले प्रत्याशी को कितने मिले, 45% वोट मिले। ठीक है, पहले प्रत्याशी को 45% मिले, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 100 में से जब 45 आप माइनस कर दोगे तो 55%। दूसरे को 55% मिले होंगे, तभी तो भाई 100 होगा। अब देखो जिसको 45% वोट मिले हैं वो 220 वोटों से आ रहा है, 220 वोटों से आ रहा है जिसको 45% वोट मिले हैं। तो इस वाली कंडीशन हम क्या करेंगे, 55 में से 45 को माइनस कर देंगे, यानी दोनों परसेंट का अंतर निकालेंगे हम। दोनों परसेंट का अंतर कितना हो गया, 10%। 55 में से 45 माइनस कर देंगे 10। अब ये 10% बराबर रखेंगे हम 220। 10% बराबर 220।
क्योंकि हमको क्या बताना, कुल वोटों की संख्या यानी कि 100% बताना है। तो 10% बराबर 220, जब 100% हम निकालेंगे तो 220 गुणा करेंगे 100 का और भाग देंगे इस वाले 10 का। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो ये कट कर दो, 22 गुणा 100 कर दो, कितना हो जाएगा 2200 यानी कि 2200। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। टोटल वोट कितने हो गए 2200, ऑप्शन हमारा सी सही है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% वोट मिला, अन्य उम्मीदवार ने यानी दूसरे उम्मीदवार ने उसको 270 वोटों से हरा दिया, तो कुल डाले गए वोटों की संख्या बताओ। तो कुल डाले गए वोटों की संख्या मानो 100%। ठीक है, 100 में से आप 41 माइनस करेंगे, 41% माइनस करेंगे। ठीक है, तो दूसरा परसेंट इधर कितना बचेगा हमारा 59% बचेगा। ठीक है, 100 में से 41 को घटा देंगे तो 59 यानी कि 59% बचेगा। अब क्या करेंगे, इसमें इन दोनों का निकालेंगे हम अंतर इन दोनों का निकाला, यानी कि 9 में से 1 गया तो कितना बचा 8, 5 में से 4 गया तो 1। ठीक है, 18% बराबर रखेंगे हम कितना 270 वोट। ठीक है, क्योंकि जिसको 41% वोट मिले ना और जिसको 59% वोट मिले हैं, 59% वाले वोट ने इस 41% वोट वाले को 270 वोटों से हरा दिया, यानी कि इन दोनों परसेंट का अंतर कितना हो गया 18%। 18% बराबर रखेंगे हम 270। ठीक है, हमको बताना क्या, कुल वोटों की संख्या यानी कि 100% हमको बताना है, तो 18% बराबर कितना 270, 100% बताना है तो 100 और भाग दे दो इस वाले 18 का, गुणा कर दो 100 का और भाग दे दो इस वाले 18 का। 18 से 270 को काटेंगे कितनी बार कटेगा 15 बार, 15 गुणा हम 100 कर देंगे कितना हो जाएगा 1500। तो टोटल जो वोट पड़े ना वो कितने पड़े 1500, ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले जो कितने थे 65%, कितने थे 65%। तो वोटों की कुल संख्या कितनी थी। देखो जिस दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, एक को 507 वोट मिले, वो कितने थे 65%। हमको बताना है क्या, देखो 65% बराबर कितना है 507। ठीक है, दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले जो कितने थे 65%। ठीक है, हमको क्या बतानी कुल वोटों की संख्या, तो 100% हमको बताना है। दूसरे उम्मीदवार के वोटों से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि 65% बराबर हमको 507 वोट दिख रहे हैं सीधे सीधे, तो हम 100% निकाल देंगे। यही 507 गुणा करेंगे हम 100 और भाग देंगे हम 65 का। ठीक है, 13 से इसको काटा, 13 से इसको काटेंगे 5 बार और 13 से ये कट जाएगा 39 बार। ठीक है, और 5 से हम इसको काटेंगे 20 बार, 20 गुणा 39 कर देंगे हम। तो पहले 0 बढ़ा लो, 2 निम्न 18 की 8, 2 तिया 6 और 1 7। तो टोटल वोट कितने हो गए, तो टोटल वोटों की संख्या कितनी होगी 780, यानी कि ऑप्शन हमारा सी सही है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए वोटों के 60% वोट प्राप्त करके एक प्रत्याशी 1400 वोटों से जीत गया। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल कितने वोट मिले, हमको ये बताना है। मान के चलो टोटल 100% वोट पड़े। ठीक है, टोटल कितने 100% वोट मिले, तो एक को कितने मिले 60%, 60% मिले, तो दूसरे को कितने मिले होंगे 40%। एक को 60% मिले, दूसरे को 40% मिले। ठीक है, जिसको 60% वोट मिले हैं वो कितने 1400 वोटों से जीत गया, कितने 1400 वोटों से जीत गया। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल कितने वोट मिले हमको ये बताना है। तो देखो इसमें हम दोनों का अंतर निकालेंगे, इनका 60 में से 40 किया तो कितना बचा 20%। अब 20% बराबर आपको रखना पड़ेगा ये कितना 1400। ठीक है, 20% बराबर 1400, और हमको बताना क्या, जीतने वाले प्रत्याशी को कुल कितने वोट मिले। अगर हमको टोटल 100% वोट निकालने होते तो 100% निकालते हैं, लेकिन हमको क्या निकालना है, जीतने वाले प्रत्याशी के वोट हमको निकालने हैं, उसको जीतने वाले प्रत्याशी को कितने वोट मिले। ठीक है, तो ये 1400 जो संख्या दे रखी है, ये वाली 1400, ये हमारी क्या है, ये 14 यानी कि ये 60% वाला जो प्रत्याशी जो जीता है इसको 1400 वोट अधिक मिले हैं। टोटल इसके वोट कितने मिले हैं, इसको हमको वो निकालना है, टोटल इसको वोट कितने मिले हैं। तो देखो 20% बराबर 1400, इसको हम कितने परसेंट वोट मिले ये निकालना है, तो सीधा सीधा रखेंगे हम 60%। ठीक है, 20% बराबर 1400, 60% हम निकालेंगे, यानी 1400 गुणा करेंगे हम 60 का और भाग दे देंगे हम इस वाले 20 का, इस तरीके से। ठीक है, 20 से इसको काटा 3 बार, 14 × 42, तो यानी कि 4200 वोट, यानी कि जीतने वाले प्रत्याशी को कितने वोट मिले 4200, 4200 वोट मिले किसको, जीतने वाले प्रत्याशी को। ठीक है, और यही हमको बताना था, जीतने वाले प्रत्याशी को कुल कितने वोट मिले। इसमें हमको ये नहीं बताना है कि टोटल कितने वोट डाले गए, हमको क्या बताना है, जीतने वाले प्रत्याशी को कुल कितने वोट मिले। ऑप्शन हमारा देखो, ऑप्शन हमारा सी सही है, कितने मिले 4200 वोट। ठीक है,
आज की क्लास में बस इतना ही। अगर इसकी आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में बताना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे और ट्रिकी क्वेश्चनों के साथ।